दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। इस वक्त कुर्था में हूँ और कुर्था अरवल जिला का एक प्रखंड है। ये वही कुर्था है जहाँ पर एक इतिहास रचा गया था जब जगदेव बाबू यहाँ पर भाषण कर रहे थे और उस समय जो स्थिति हुई ये सारी दुनिया जानती है। जगदेव बाबू जिसे बिहार लेनिन के नाम से जाना जाता है, जिनके पुत्र इस वक्त नागमणि कुशवाहा जो नेता भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उसी कुर्था में आज मेला का आयोजन है। पिछले 2 तारीख से लगातार 3 दिनों तक ये आयोजन चलता है। कुछ विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए कैसे इस मेला में लोग भीड़ में आ रहे हैं। जगदेव बाबू की प्रतिमा है यहाँ पर, जो उनका स्थल है जहाँ पर उन्हें शहादत मिली थी, वो स्थल हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी जो बड़ी सी प्रतिमा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा कौन सा ये भव्य छटा है यहाँ पर और किस तरह से लोग इस मेले में आनंद ले रहे हैं। कई ऐसी बातें हैं जगदेव बाबू को लेकर, कई ऐसे तथ्य हैं जगदेव बाबू को लेकर जिसे जानना बहुत जरूरी है और इन्हीं तथ्यों पर आज हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जदयू नेता हैं परमानंद कुमार सिंह, इन्हीं से हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। परमानंद सिंह जी, सबसे पहले तो ये जो पूरा आयोजन है, आयोजन के लिए हम आपको शुभकामना देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किस तरह का माहौल यहाँ बन गया है? जगदेव बाबू का जो यहाँ शहादत स्थल है वहाँ पर इनकी जो है जन्म शती मनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि 103वां वर्ष जो है ये मनाया जा रहा है। क्या आप यहाँ देख रहे हैं नया? आप जब यहाँ आए होंगे, जब पधारे होंगे तो देख रहे हैं कि ये कुर्था की धरती और खास करके मगध ही, पूरा मगध जगदेव बाबू की धरती रहा है। ऐसे इनको बिहार लेनिन के नाम से जानते हैं, लेकिन इस धरती पे ही उनका शहादत हुआ था और ये उनका कुर्था जो है कर्म क्षेत्र भी रहा था, कार्य क्षेत्र भी रहा था और इसी कार्य क्षेत्र से आगे बढ़ करके एक मंत्री पद तक वो को सुशोभित किए थे। और कुछ कारणवश जो तथाकथित लोग थे उन पे कुछ आरोप लगा करके सन 1974 में इसी स्थल पर उनको गोलियों से दागा गया था और उनकी मृत्यु हुई थी। यानी ये शहादत स्थल है और इस शहादत स्थल पर प्रत्येक वर्ष इस कुर्था नहीं, अरवल जिले और खास करके मगध के लोग उनके जन्मदिन को एक वर्षगांठ के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे कोने कोने से लाए हुए लोग हैं और खास करके बिहार से नहीं, खास करके उत्तर प्रदेश के लोग भी, जो बिहार से सटा हुआ है, और सभी बिहार के सभी जिलों से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए, अहम सवाल अब यही उठता है, अगर हम राजनीति की बात करें तो जगदेव बाबू ने बहुत सारे संदेश दिए थे, दबे कुचलों के लिए, शोषित वर्गों के लिए, कई तरह का संदेश उनका था। पिछले कई वर्षों से हमारे राज्य पर काबिज है मुखिया के रूप में नीतीश कुमार। क्या जगदेव बाबू के उन वाक्यों को आत्मसात करके बिहार के राजनीति में उसे उतारने का प्रयास किया है नीतीश कुमार ने? निश्चित रूप से उनका कहना था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मुख्य नारा था उनका। तो आज आप देख रहे हैं कि शोषितों की संख्या पहले से बहुत कम हुई है और जब नीतीश कुमार की सरकार आई है 2005 से, तो उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और नीतीश कुमार या लालू प्रसाद जो बिहार में मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया उन्होंने, तो उनका ही देन है, क्योंकि पिछड़े अति पिछड़ों का वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उनका कहना था कि पहला पीढ़ी मारा जाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। तो निश्चित रूप से ये तीसरा पीढ़ी चल रहा है और आज उन्हीं का देन है कि माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित कर रहे हैं और बहुत सारे काम किया गया है। जो उनका नारा था, जो उनका कर्म था, उनके जो मांगे थी, उसमें बहुत सारे मांगों को पूरी की गई है और जो बाकी हैं उनको भी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, सब सही है, आप तो कह रहे हैं कि भाई सुशोभित कर रहे हैं नीतीश कुमार, उन्होंने काम भी किया है, लेकिन अब अहम सवाल जातीय जो स्थिति है, समीकरण है,
ये हमेशा साधने की कोशिश होती है। अगर देखा जाए तो इधर उपेंद्र कुशवाहा भी जगदेव बाबू ने ये कहा था, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो पटल पर नहीं है। क्या लग रहा है अब क्या होना चाहिए, कैसे इसको पटल पर उतारा जाए ताकि जगदेव बाबू की जो बातें हैं वो बिल्कुल धरातल पर नजर आए? देखिए, जगदेव बाबू जात की राजनीति नहीं किया करते थे, वो शोषित वंचितों की राजनीति किया करते थे। उनका कोई जात नहीं था और आज जात में बांध करके उनको नहीं देखा जा सकता है। जो शोषित समाज दल था वो शोषित वर्गों के लिए था, पिछड़े लोगों के लिए था और शोषित और वंचित सभी जात में हैं। तो उस तरह से नीतीश कुमार जी ने भी उनको शोषित और वंचितों को चाहे आरक्षण हो या और किसी भी तरह से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खास करके जो ग्रामीण परिवेश में पंचायती राज है उसमें आरक्षण दे करके बहुत ज़्यादा आगे लोगों को बढ़ाएं। एक समय था कि जब शोषित और वंचित लोग मुखिया और सरपंच नहीं बना करते थे, आज देखें महिलाएं नहीं बना करती थी, आज देखेंगे कि शोषित वंचित लोग के लिए सीट आरक्षित है और उस आरक्षण के आधार पर बहुत सारे जगह पे आज मुखिया सरपंच और जिला परिषद दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से सुधारने की कोशिश की जा रही है। अब तो कोई भी चीज बिगड़ा हुआ चीज इतना जल्दी नहीं सुधरता है। परमानंद सिंह जी, अहम सवाल अब मेरा ये है कि कौन सी ऐसी बात जो राजनीति में अभी तक उसको शामिल नहीं किया गया जो जगदेव बाबू से जुड़ा हुआ है? कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो या जो जनता चाहती हो कि ये होना चाहिए अपने राज्य में भी, नीतीश कुमार को सोचना चाहिए और इस वर्ग के जितने बड़े नेता हैं उनको भी सोचना चाहिए? कौन सी ऐसी बात? देखिए, इसमें मुख्य रूप से हमारे समझ से हमने जो उनको पढ़ा है तो उसमें मूल रूप से एक उनका डिमांड था कि सामान्य शिक्षा प्रणाली हो, गरीब अमीर के लिए समान स्कूल हो, समान शिक्षा की व्यवस्था हो। जब समान शिक्षा के साथ लोग जुड़ेंगे, अब जैसे होता है कि कोई प्राइवेट स्कूल में और बड़े स्कूलों में जिनके पास पैसा है उनके बच्चे पढ़ करके और कंपटीशन में आगे चले जाते हैं और गरीब के बच्चे साधारण स्कूल या सरकारी स्कूल में पढ़ने के साथ वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अगर समान शिक्षा की व्यवस्था अगर सरकार करती है, गरीब के बच्चे हों या अमीर के बच्चे हों, अगर एक साथ मिल बैठकर पढ़ेंगे तो उनकी प्रतिभा साथ साथ निखरेगी और वो भी ऊंचे से ऊंचे पद पर निश्चित रूप से जाएंगे। तो हमारा भी डिमांड सरकार से है कि जो शिक्षा की जो प्रणाली है वो समानता सभी के लिए समान किया जाए, बराबर किया जाए। बस यही एक कमी रह गई है अपने राज्य में अब मेरे समझ से, और बाकी कमी जो आप देख रहे हैं कि 90 शोषित अब तो है नहीं ऐसा, और कुछ लोग रह गए हैं तो उनको भी सुधारने की कोशिश की जा रही है। कुछ जो है वो पोर्टफोलियो लगा हुआ है, तस्वीर है मिट्टी का बनाकर, कुछ यहाँ तस्वीरें लगाई गई है जिसमें बहुत सारी बातें हैं, संदेश भी है। उसमें ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य के मामले में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो पुख्ता होनी चाहिए, जो शिक्षा है उसमें व्यवस्था पुख्ती होनी चाहिए। उसके बाद जो किसानों की बात है कि जमीन और खेती के ऊपर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए, और जो इस तरह का माहौल बन रहा, तो क्या अभी भी ये चल रहा है जिसके लिए यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई है? हाँ, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी है अभी। उनका एक ये भी था कि पुनपुन में बांध बंधाएंगे और सभी लोगों को मछली भात खिलाएंगे। तो पुनपुन बांध बंधा है लेकिन उसमें भी कमियां हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बांध जो बंधा है जितना उससे लोगों को फायदा होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो उस पर हमने भी जल संसाधन विभाग में लिख के दिया है और कुछ कार्यक्रम स्टार्ट हो गए, शुरू हो गए हैं, जिससे कि किसानों को समुचित रूप से पानी मिल पाएगा। जब पानी की व्यवस्था मुख्य रूप से हो जाएगा तो यहाँ का जो खेती है वो सोना उपजने वाला है, यानी सोना का उत्पादन करने वाला है। तो अगर सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से किसान भी खुशहाल हो जाएंगे। ये मानते हैं आप कि सरकार की जो नजरें हैं वो इस ओर नहीं है, जगदेव बाबू के क्षेत्र में नहीं है? नहीं, नजरें हैं लेकिन जितना होना चाहिए उसमें देखिए ये स्थानीय तो कमी कहाँ रह गई? देखिए, स्थानीय जो हमारे जो सांसद और विधायक हैं उनका भी कर्तव्य होता है कि हमारे क्षेत्र में जो कमियां हैं उनको ऊपर ले जाएं और लोगों से, ऊपर वाले लोगों से मिलजुल करके उस कमी को पूरा करें। लेकिन जब यहाँ सांसद और विधायक, खास करके इसका मुख्य कारण है कि यहाँ हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है, कुर्था विधानसभा खास करके, कि बाहरी लोग आ करके यहाँ सांसद और विधायक बन रहे हैं और यहाँ की समस्या से रूबरू नहीं होते हुए और वहाँ तक कोई बात जा नहीं पा रही है। लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया है और आगे भी कोशिश करेंगे कि सबसे पहला कोशिश है कि यहाँ के जो लोग हैं, यानी इसी कुर्था विधानसभा के लोग हैं, अगर या इसी अरवल जिला के लोग या जहानाबाद के लोग अगर सांसद और विधायक बनते हैं तो जो मूल रूप जो यहाँ कमियां हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनको ऊपर तक ले जाएंगे और उस समस्या का समाधान निश्चित रूप से। बड़ा आश्चर्य है परमानंद सिंह जी, ये आप जो कह रहे हैं ये आश्चर्य लगता है, विडम्बना भी है कि इतने वर्षों से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं
उनके विधायक जीतते आए हैं, यहाँ से उनका ही कैंडिडेट जीतते आया है, और उसके बावजूद भी ये बात निकल के सामने आ रही है कि यहाँ की जनता के बारे में, यहाँ की खेती किसानी के बारे में यहाँ के ही नेता जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं, नीतीश बाबू तक ये बात नहीं पहुँचा रहे हैं। और उस एक तरफ कहते हैं कि जो भी है जगदेव बाबू के हम पदचिन्हों पे चल रहे हैं, तो ये कैसी विडंबना आप देखिए, कहने और करने में बहुत अंतर है, आप भी समझते हैं। कहने के लिए तो सभी जगदेव बाबू के अनुयायी हैं और उनके अनुयायी आज बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन जो होना चाहिए था, जो उनकी डिमांड थी, उनकी मांग थी, जिसके लिए उन्होंने शहादत थी, वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। इसमें हम लोगों के स्थानीय लोगों की भी कमी है, और जो खास करके जो सांसद विधायक हैं उनमें भी बहुत कमी रही है। तो उन लोगों को बढ़ चढ़ करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और यहाँ के लोगों के लिए भी हम कहते हैं कि आप जो है निकाय के लोगों को, यानी स्थानीय लोगों को आप ऊपर तक पहुंचाइए, निश्चित रूप से विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। चलिए, आखिर में हम एक ही सवाल आपसे कर रहे हैं कि आप मानते हैं इस बात को कि शहादत दिवस हो या जयंती जो है मनाई जाती है जगदेव बाबू की, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े लोग जो हैं, बड़े नेता जो राजनीतिक पुरोधा हैं, वो सिर्फ माल्यार्पण करने के लिए उस वक्त याद करते हैं, उनके पद चिन्हों पर, उनके वाक्यों पर अमल करने का कोई नहीं सोचता है? नहीं, पूर्ण रूप से ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। आप जो देख रहे हैं, ये जो मेला में जो आगे बढ़ करके जो हिस्सा ले रहे हैं, वो कोई बड़े नेता नहीं है, साधारण लोग हैं। इस क्षेत्र की जनता है जो जगदेव बाबू के अनुयायी रही हैं। नेताओं का तो काम आप जानते हैं, आए माल्यार्पण किए चले गए, लेकिन और सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो जगदेव बाबू के अनुयायी हैं और उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई परमानंद सिंह जी बातचीत कर रहे थे इस पूरे व्यवस्था पर कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो चलिए हम फिर से और लोगों से बातचीत करते हैं और मेला का जो परिदृश्य है वो भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और जो हकीकत यही है कि जो सिंचाई, जो व्यवस्था इस तरफ, इस क्षेत्र में होना चाहिए था, जैसा कि परमानंद सिंह जी भी स्वीकार रहे हैं कि जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। भले ही नीतीश बाबू इतने वर्षों से सत्ता पर काबिज हैं बिहार के, लेकिन जगदेव बाबू की बात करने वाले लोग ही जगदेव बाबू की बातों पर बहुत ज़्यादा अमल करते नहीं दिखे हैं इतने वर्षों में। ये बहुत बड़ा सच। चलिए फिर से मुखातिब होते हैं हम और लोगों से बातचीत करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।